और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के सुमी में जबरदस्त बमबारी हो रही है। बिजली घर पर रूस की भारी बमबारी हो रही है। इससे पहले यहां अलर्ट भी जारी किया गया था। यूक्रेन के सुमी में बिजली चली गई है, बिजली गुल वहां पर हो गई है क्योंकि वहां पर भारी बमबारी हो रही है। यूक्रेन के सुमी शहर की खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। बिजली घर पर रूस की भारी बमबारी लगातार जारी है। उसका मकसद यही है कि वो बिजली पावर प्लांट्स को भी अपना निशाना बनाए ताकि किसी भी तरीके से जो आसपास की बिजली है उसको बाधित किया जा सके। और यहां पर बिजली घर पर रूस ने भारी अटैक किया है, उसकी ओर से बमबारी वहां पर हो रही है। सुमी शहर है यूक्रेन का। यूक्रेन की सुमी में फिलहाल बिजली गुल हो गई है। लोगों को काफी तकलीफों का वहां पर सामना भी करना पड़ रहा है। इससे पहले अलर्ट भी जारी किया गया था कि वहां पर एयर स्ट्राइक्स उसकी ओर से की जा सकती हैं, हवाई फायर उसकी ओर से की जा सकते हैं, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कह दिया गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, वहां के बिजली घर पर अब लगातार रूस बमबारी कर रहा है, एयर अटैक्स कर रहा है, उसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं ताकि बिजली बाधित की जा सके, लोग वहां के परेशान हो जाएं। यूक्रेन के सुमी में बिजली इस वक्त गुल हो चली है। वहां पर बिजली संकट अब पैदा हो सकता है क्योंकि वहां के जो बिजली घर है उस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है और साथ साथ रूस वहां पर लगातार कई अटैक्स कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से लगातार परेशान करने की फिराक में है रूस और अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग रणनीतियां उसकी ओर से बनाई जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से यूक्रेन पर वो अपना कब्जा जमा सके। तो तस्वीरें लगातार आपने देखी वहां पर किस तरीके के हालात अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। लेकिन रूस यहां मान नहीं रहा है, वो चाहता है कि पूरी तरीके से यूक्रेन तबाह हो जाए। ऐसे में रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल और जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए, ये झंडा लिए हाथ में झंडा लिए ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हो किस तरीके से वहां यूक्रेन की सड़कों पर अब धीरे धीरे जमावड़ा लग रहा है। हर तरफ सैनिक ही सैनिक दिख रहे हैं, आम नागरिक गायब हो चले हैं क्योंकि आम नागरिकों को कह दिया गया है कि आप अपने आप को महफूज कर लीजिए, खुद को बंकर्स में बंद कर लीजिए। और धीरे धीरे बढ़त बना रहा है रूस यहां पर यूक्रेन की ओर, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र से उसने एंट्री तो कर ही ली है, डोनेट्स्क और लुहांस्क शहर से वहां से धीरे धीरे उसने एंट्री की और क्राइमिया जो कि पहले ही उसके क्षेत्र में है वहां से भी उसको भीतर प्रवेश करना बेहद आसान हो गया है। बेलारूस भी उसकी मदद कर रहा है। और ऐसे में जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं आप देख रहे हैं, ये रूसी सैनिक हैं जो यूक्रेन की सड़कों पर आम तरीके से अब टहलते हुए दिख रहे हैं। और रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल और जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। इन दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी कब्जे के बाद अब यूक्रेन के दूसरे प्लांटों पर भी हमले का खतरा मंडराने लगा है। और ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इनमें से 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट सक्रिय नहीं है और 4 प्लांट बंद है। ऐसे में सिर्फ 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट ही सक्रिय हैं, जिनमें से 2 पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि साउथ यूक्रेन, खेमनिल्स्की और रिवने में परमाणु पावर प्लांट हैं जिन पर रूस के हमले का खतरा मंडरा रहा है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं पावर प्लांट को जो आप देख रहे हैं, जो लाल रंग से आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पर पूरा का पूरा कब्जा करना चाहता है किसी भी तरीके से रूस और यहीं पर उसकी ओर से हमले भी किए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन में चल रहे महायुद्ध पर मानवता की एक तस्वीर भी सामने आई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच एक मानवीय तस्वीर सामने आई। यूक्रेन की सेना के सिपाही ने नवजात बच्चे को बचाया। सैनिक ने बच्चे को मलबे से निकाला और अपनी गोद में लेकर वो जा रहा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर आप भी देख सकते हैं और ये खूबसूरत तस्वीर है इस महायुद्ध के बीच में, जहां पर एक छोटे नवजात बच्चे को जो कि मलबे में दबा था उसको निकालने की कोशिश यहां पर ये यूक्रेनी सैनिक है, जहां पर जिंदगी की जीत की एक ये खूबसूरत तस्वीर महायुद्ध के बीच। और इस वक्त एक बड़ी खबर, जस्टिन ट्रूडो यूरोप दौरे पर जाएंगे, कल से यूरोप के दौरे पर रहेंगे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार जंग चल रही है और जंग के बीच में कई सारे देश अब एकजुट हो रहे हैं। रूस पर बैन बढ़ाने की मांग भी लगातार की जा रही है और कनाडा के पीएम अब जस्टिन ट्रूडो यूरोप के दौरे पर रहेंगे। यूरोप के कई देशों के साथ वो मुलाकात करेंगे, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी मुलाकात होगी। और खास बात यहाँ पर ये, कमला हैरिस भी यूरोपियन नेशन से अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए वो भी यूरोप का रुख जरूर करेंगे। और यहाँ पर बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी यूरोप के दौरे पर जाएंगे। यानी कि तमाम जो देश है, अमेरिका हो, कनाडा हो, सब एकजुट हो रहे हैं रूस के खिलाफ और रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। और पिछले 10 दिनों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूसी सेना के टैंकों पर बने जेड के निशान पूरी दुनिया के लिए रहस्य बन गए हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन को अपने टैंकों और दूसरी गाड़ियों पर जेड लिखने की जरूरत क्यों आखिर पड़ी है। रूस के यूक्रेन पर हमले बोलने के बाद हर तरफ आंखें नम हैं।
और इस कोड का मतलब क्या है? 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन पर पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर हमला बोल दिया था और उस दौरान यूक्रेन में दाखिल हुए रूसी टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर एक खास कोड नजर आया। हर टैंक और गाड़ी पर Z अक्षर का कोड लिखा दिखा, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव के साथ। जैसे कहीं पर Z को सीधा लिखा गया तो कहीं इसे बॉक्स में लिखा गया। कुछ रूसी गाड़ियां ऐसी भी हैं जिन पर Z को एक त्रिकोण के अंदर लिखा गया। रूस के हथियारों पर इस तरह के खास चिन्ह पर बहस छिड़ गई। पहली थ्योरी ये आई कि युद्ध के समय इस कोड का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि रूसी सेना गलती से अपनी गाड़ियों और टैंकों को निशाना न बना दे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के टैंक ही नहीं जवान भी एक जैसे दिखते हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी इससे बिल्कुल उलट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के निशान का इस्तेमाल रोसक वर्दिया ट्रूप्स के लिए किया जाता है, जिसका मतलब रशियन नेशनल गार्ड से है। ये सेना के जवानों से अलग होते हैं और अपनी हर कार्रवाई की जानकारी सीधे राष्ट्रपति पुतिन को देते हैं। यही नहीं, कुछ टैंकों और हेलीकॉप्टरों पर V का निशान भी देखा गया। इस पर यह दावा किया गया कि इस युद्ध में बेलारूस रूस के साथ है। ऐसे में जो भी टैंक और हेलीकॉप्टर युद्ध के लिए बेलारूस से यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, उन पर V लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से लगातार जंगी जहाज और विमान भेजे जा रहे हैं रूस की तरफ से, और उन पर खास तरीके का एक निशान भी बनाया जा रहा है ताकि कहीं वो रूसी सैनिक उसी को अपने ही विमान को ध्वस्त ना कर दें। और रूस के यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद हर तरफ आंखें नम है। रूस यूक्रेन जंग का आज 10वां दिन है। जंग के बीच मानवता की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें यूक्रेनी सेना के जवान ने एक नवजात बच्चे को बचाया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर रिफ्यूजी कैंप की है, जहां बच्चे तमाम मुश्किलों के बीच रह रहे हैं। इन बच्चों को शायद महायुद्ध की परिभाषा भी नहीं पता होगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में फिर भी ये रह रहे हैं। ये अनजान है, सब कुछ से अनजान है। इनको नहीं पता आखिर रूस इन पर, इनके देश पर हमला क्यों कर रहा है और ऐसी स्थिति पर ये जीने को आखिर मजबूर क्यों हो रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है। वहीं रूस के हमलों से दहले यूक्रेन के इरपिन शहर में आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इरपिन में पुलिसकर्मी महिलाओं और बच्चों के साथ ही बुजुर्गों के रेस्क्यू में लगे दिखाई दे रहे हैं। हाथ में हथियार लिए पुलिसकर्मी आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए दिखे। तस्वीरें आप देख लीजिए, इरपिन शहर है, यहाँ से महिलाओं का रेस्क्यू हो रहा है, बच्चों का रेस्क्यू हो रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनका रेस्क्यू हो रहा है। और खासतौर पर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर के रूस पर नए प्रतिबंध अब लग गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नहीं भेजे जाएंगे सिंगापुर से रूस। सैन्य सामान के निर्यात पर भी बैन लगा दिया है। यहां पर सिंगापुर ने रूस के ऊपर, रूस के 4 बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है सिंगापुर की ओर से। यूरोपियन नेशन ये है, सिंगापुर के रूस पर नए प्रतिबंध अब लागू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के सामान जो कि सिंगापुर से रूस भेजे जाते थे, अब वो नहीं भेजे जाएंगे। सैन्य सामान के निर्यात पर भी बैन हो गया है। रूस के 4 बैंकों पर भी प्रतिबंध सिंगापुर ने लगा दिया है, क्योंकि लगातार रूस किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो आक्रामक रवैया उसने अपनाया हुआ है यूक्रेन को लेकर। बाहरी तबाही वहां पर उसकी ओर से कर दी गई है, जिसकी निंदा हर तरफ रूस की हो रही है। और इसी वजह से जिस तरीके से खुद को महाशक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है रूस, अब उसकी वजह से उसको कई प्रतिबंध भी लगातार झेलने पड़ रहे हैं। और वहीं नेटो ने खारिज कर दी है यूक्रेन की एक मांग, जहां पर नो फ्लाइंग जोन की मांग उसकी ओर से रखी गई थी, यूक्रेन की ओर से नेटो को रखी गई थी, लेकिन नेटो ने यहां पर साफ उसकी मांग हटा दी है। और इस वक्त की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये यूक्रेन की इरपिन की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर चलाया जा रहा है इरपिन में, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से वो सुरक्षित रहें। और बॉर्डर से उनको बाहर दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। खासतौर पर सबसे ज्यादा लोग जो जा रहे हैं वो पोलैंड जा रहे हैं।